का जिक्र आपने किया, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल ये है सर कि नई सरकार के सत्ता में आते ही पुरानी सरकारों की तरह, पिछली सरकारों की तरह ही क्या पिछली सरकारों में रहे अफसरों को क्या नई सरकार साइडलाइन करेगी या फिर पनिश करेगी, या आपको लगता है कि मेरिट के आधार पर फैसले लेगी? मुझे लगता है मेरिट के आधार पर चलेंगे। अभी मुझे ऐसा लगा नहीं इस सरकार के आसपास जितने लोग बने हैं, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और जो एक हवा का झोंका आता है ना दिल्ली से जयपुर जो आ रहा है, अरुण सिंह आते हैं, प्रहलाद जोशी आते हैं, और आते हैं, जितने लोग आते हैं, ऐसा लगा नहीं कि सरकार कोई वेंडेटा पे काम करेगी या कोई इस तरह का जैसे कोई जांच आयोग बैठा देते हैं, ऐसे ही कुछ होता है नहीं, बाद में कोर्ट से स्टे आ जाते हैं, कुछ होता है। अभी तो सरकार के सामने जो लक्ष्य है ना, वो है 2024 का चुनाव जीतना, अच्छी गवर्नेंस देना, नरेंद्र मोदी अमित शाह के नाम को आगे बढ़ाना स्टेट के अंदर। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई वेंडेटा वाली कोई बात इस तरह की होगी। वहाँ पे जांच एजेंसियाँ कुछ करना चाहें कर सकती हैं, उन्होंने काफ़ी होमवर्क किया हुआ है वहाँ पे जो है, और सरकार आते ही साइडलाइन कर दे ऐसा लगता नहीं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरिट के आधार पे होना चाहिए, वरना इस सरकार और पुरानी सरकारों में फ़र्क क्या रहेगा। वो जो हम कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट विद ए डिफरेंस, तो गवर्नमेंट विद ए डिफरेंस होनी चाहिए। आप मेरिट पे अगर कोई अच्छा ऑफिसर है तो उसको साथ लेके चलिए, और बाकी को अगर शिकायतें कोई बात है तो आप हटाइए। तो निष्कर्ष ये है मेरा कहना कि वेंडेटा होने के आसार नहीं हैं, विच हंट होने के आसार नहीं हैं, केवल इसलिए कि आप गहलोत के साथ थे इस आधार पे साइलेंट होने के आसार नहीं हैं। अगर आप काम ठीक से कर रहे हैं, अपने दायरे में काम कर रहे हैं, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू और यू कैन हैव सम अदर इम्पोर्टेंट असाइनमेंट, ऐसा लगता है। बट इट्स टू अर्ली, लेट्स सी अनदर 15-20 days व्हाट फाइनली कम्स आउट। सर